हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम फिर से आपके लिए एक टॉपिक के साथ आए हैं जो बिल्कुल ही नया टॉपिक है आपके लिए, केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन। तो इसके पहले जो हम कुछ इस चैप्टर में पढ़े थे, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, तो आप लोगों को उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके पहले हम पढ़े थे इसमें कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, नहीं तो कोई भी रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या था कि एरो के पहले और एरो के बाद वाला। इसमें हम ये पढ़ चुके थे कि एरो के पहले जो होता है, जो भी लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रिएक्टेंस। और जो बाद में लिखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसमें कि केमिकल इक्वेशन क्या है। इसके पहले हम पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये तो ये क्या है, तो ये एक लैंग्वेज के रूप में है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जिंक क्या करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है यहाँ पे, तो जिंक सल्फेट बना रहा है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है। लेकिन सुनिए सबसे पहले कि कोई जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको इस प्रकार से इसको लिखना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया, तो जो अभी हमारे साइंटिस्ट हैं तो इस चीज को लिखने के लिए एक तरीका अपनाया। जैसे इसके प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कुछ हम एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे लिखिए कार्बन को जैसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन है ना, वो से रिप्रेजेंट किया जाता है सबको। तो ये क्या है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये क्या है, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म है, नहीं तब शॉर्ट फॉर्म में इसको ये लिखा गया। तो अगर हम इसी प्रकार से अगर हम लिखें तो हम देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम देखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, क्या है, तो जिंक का सिंबल हो गया जेड है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड का पढ़े के पहले हम तो H2SO4। इसी प्रकार से अगर जिंक सल्फेट का हम लिखें यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि when zinc reacts with sulfuric acid forms zinc sulfate and hydrogen। तो मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से इसको हम इस प्रकार से हम लिखते हैं। और इसके पहले हम केमिकल रिएक्शन सब पढ़े हैं कि ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर ये जिंक सल्फेट है और ये हाइड्रोजन है। आइए हम समझते हैं कि ये है क्या। तो ये जो जिंक है, तो ये जिंक क्या है हमारा, आप इसके प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हैं। तो जिंक क्या है, तो जेड है, तो जेड का क्या लिखा है, जिंक लिखा हुआ है। तो जिंक क्या है इसका, तो जिंक है इसका सिंबल है, नहीं ये जिंक इसका सिंबल है। इसी प्रकार से H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखा गया है, तो H2SO4 मीन्स ये क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, नहीं ये हमारा फॉर्मूला है। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट है ना, तो जिंक सल्फेट क्या लिखा गया यहाँ पे, ZnSO4 मीन्स ये क्या है हमारा, इसमें जिंक भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये 2-3 से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फॉर्मूला।
फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में भी देखिए अगर एक हाइड्रोजन अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन लिखा होगा, तब तो हम इसे क्या लिखेंगे, तब इसे हम सिंबल में लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन है। मीन्स अगर 2 हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से क्या है, तो ये फॉर्मूला के तहत आएगा और इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं, इसको हम लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कि ये सिंबल है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। मीन्स जो रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस में क्या है, सिंबल है और फॉर्मूला है। प्रोडक्ट में क्या है, तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला है। मीन्स टोटल जो केमिकल इक्वेशन है हमारा, तो टोटल केमिकल इक्वेशन है या किसमें बटा हुआ है, तो या तो सिंबल है या फिर फॉर्मूला के फॉर्म में बटा हुआ है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम सिंबल और फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होता है उसको हम क्या करते हैं, वो होगा हमारा केमिकल इक्वेशन। दैट इस प्रकार से हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। मीन्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम किसकी मदद लेते हैं, सिंबल और फॉर्मूला का। जब हम सिंबल और फॉर्मूला का हम हेल्प लेते हैं कि किसका फॉर्मूला और किसका, तो ये हो जाएगा सब्सटेंस। मतलब जब किसी भी सब्सटेंस, मतलब जो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट में जो कुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम फॉर्मूला और सिंबल का जब हम यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। मीन्स जब वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम सिंबल और फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। मीन्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वेंट। मतलब जो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन में जो कोई भी सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका जो सिंबल होता है और फॉर्मूला होता है उसके रूप में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। मीन्स इसको इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम कह सकते हैं इसको कि जिंक क्या है, यहाँ तो जिंक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो Zn लिखा हुआ है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे क्या, तो H2SO4 है। यहाँ पे जिंक सल्फेट का है, यहाँ पे ZnSO4 है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये सभी इसका शॉर्ट फॉर्म। हम इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि the chemical equation is the shorthand method to representing a chemical reaction, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि the chemical equation is the shorthand method to representing a chemical equation। मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन को बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल छोटे तरीके में, बिल्कुल छोटा करके लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नहीं, आप शायद समझ गए होंगे और इसको समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या आएंगी तो आप निश्चित रूप से हम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे।